और वो मैनेजर प्रमोशन देकर और नई बाइक देकर इसे खुश करते रहे। पर कल कुछ हद से ज्यादा कर दी उस मैनेजर ने और ये रोती हुई मेरे पास आ गई। जानती हो तुम कौन हो? बेवकूफ हो। कई समस्याओं के बीच, संघर्ष के बीच आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैंने भी इसी तरह गलती की है। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। मैंने अपने ही समझ को जगह दे दी, प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं चल पाई। अभी अपनी गलती का एहसास करके आप वेदना के साथ ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, आपके बच्चों के बारे में हो या आपके परिवार के बारे में हो, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। खुशहाल परिवार। प्रिय दर्शकों को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हर हफ्ते इस खुशहाल परिवार द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद ही खुशी होती है। जब इस कार्यक्रम के द्वारा आपको मिली हुई आशीषों के बारे में हमें पता चलता है तो हम दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन मूर्खता करने वाली स्त्री इस शीर्षक में हम लोग कार्यक्रम देखेंगे। इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। गलती करना मानव गुण है, लेकिन जब कोई गलती करता हो और उसे कोई टोकता हो या फिर सजा देता हो तो उस गलती का एहसास करके उसे बदलना ही मानव गुण है। इसीलिए वास्तव में सही यही होता है कि जब किसी को उसकी गलती की सजा मिलती है तो उसका एहसास करके उस गलती को करना छोड़ दे। कई स्त्रियां ये जानती हैं कि वो गलत करती हैं और वो दूसरों से या अपने पति से ये सुनती हैं कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है, फिर भी अपनी मूर्खता से वो बाज नहीं आती और अपने लिए समस्या को न्योता देती हैं। शैतान के बिछाए जाल में पकड़कर वो अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेती हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। ऐसे प्रभु के वचन में साफ साफ कहा गया है। बुद्धि और प्रतिष्ठा में बढ़े हुए लोग मूर्खता में पड़े जाने के कारण देखिए क्या होता है, वो अपने जीवन में सिर्फ शर्मिंदगी का अनुभव करते हैं। आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो तब परमेश्वर निश्चय ही आपको ऊंचाई प्रदान करेंगे। इसीलिए चाहे स्थिति कोई भी क्यों न हो, सहायता मिलने वाली चट्टान रूपी उस यीशु मसीह को देखिए। अब आगे देखिए बहन ज्योति कार्यक्रम। आइए देखते हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्या तुमने मालती के साथ बात की? हाँ भाई साहब, लेकिन उसने तो मेरी जरा भी नहीं सुनी। हमारी बातों के बीच में ही वो उठकर चली गई। अच्छा, मालती ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली ना? हाँ ज्योति, उसने ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मतलब हमेशा की तरह ही ना? नहीं ज्योति, ये थोड़ा अलग सा ही है। तुम्हारे नए ऑफिस में काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो ऑफिस है। और साथ में काम करने वाले वो कैसे लोग हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के एमडी, उनका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? अब देखना, मैंने उसे इतना समझाया पर उसने एक नहीं सुनी। क्या उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली? हाँ कर ली। अरे मैंने वो ऑफिस भेजने से मना किया था ना। मैंने भी उसे समझाया
पर वो तो किसी की बात नहीं मान रही। उस कंपनी के एमडी की चाल चलन ठीक नहीं है। औरतों के मामले में जरा वीक है वो, इसीलिए मैंने भेजने से मना किया था। भाभी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वो एमडी क्या हुआ जी, इतने शांत क्यों हो गए? शायद आप मुझसे किसी और जवाब की उम्मीद कर रहे थे क्या? नई ऑफिस बहुत ही सेफ है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आजकल तुम्हें काफी फोन आने लग गए हैं। हाँ, क्या करूं, अभी भी एमडी का ही फोन था। एमडी का? तुमने अपना नंबर उन्हें क्यों दिया? अरे अब ये क्या बात हुई? उन्होंने ऑफिस की बात करने के लिए ही नंबर मांगा था। ऑफिस की बात थी तो ऑफिस में करना चाहिए था ना। घर पर आने के बाद कॉल क्यों किया उसने? आप उस एमडी पर जो इतना बिगड़ रहे हैं ना, वो उतने बुरे इंसान भी नहीं हैं। क्या बात है, इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? अजाने में थोड़ी देरी हो गई। ये लीजिए मिठाई। फिर से मिठाई? बात क्या है? किसी और कंपनी में तो ज्वाइन नहीं कर लिया? वैसी कोई बात नहीं है। तो आखिर बात क्या है? मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। प्रमोशन? तुम्हारा काम पर जाकर तो 1 महीने भी नहीं हुए। वो तो सब एमडी की मेहरबानी है। वो ऑफिस में भी मेरी बहुत मदद किया करते हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे स्कूटी लेकर देने का भी वादा किया है। वो क्यों स्कूटी लेकर देंगे? क्योंकि मेरा काम उन्हें अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है या फिर तुम अच्छी लगती हो? आपसे तो बात करना ही बेकार है, गलती मेरी है। क्या हुआ भाई साहब, मुझे यहाँ बुलाकर आप खुद शांत बैठे हो? अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ समझ नहीं आता। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? मालती ने जो नई नौकरी ज्वाइन की थी ना, हाँ हाँ, वहां पर वो उस मैनेजर की बातों में आकर उसके साथ काफी घुल मिल गई। और वो मैनेजर प्रमोशन देकर और नई बाइक देकर इसे खुश करते रहे, पर कल कुछ हद से ज्यादा कर दी उस मैनेजर ने, और ये रोती हुई मेरे पास आ गई। क्या रंजीत को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये दोनों काफी घुल मिल गए हैं। इस बात को किसी ने उनके कान पर डाल दिया है। क्यों रंजीत, लगता है अपना सारा लोन जल्दी चुकता कर दोगे तुम। क्या कह रहे हो भैया? अरे इतना अनजान क्या बन रहे हो? तुम्हारी पत्नी उसमें मैनेजर से इतना घुल मिल जो गई है। क्या कह रहे हो भैया? अरे क्या कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। इतना ज्यादा बनो मत। तुम्हारी पत्नी और वो मैनेजर जब देखो कार में घूमते रहते हैं। तो क्या अब तक ये बात तुमसे छुपी होगी? और वो भी इस समय बहुत ही दुखी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी मालती कहाँ पर है? दीदी, मुझे एहसास है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है दीदी। हाँ दीदी, मेरी उनके साथ फेसबुक पर ही बातचीत शुरू हुई थी। मुझे तो वो अच्छे इंसान लगे, तो मैंने भी उन्हें अपने घर की हालत बताई। तभी उन्होंने कहा कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दूंगा। इसलिए मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन कर ली। क्या तुम्हारे पति को ये सब पता है? पता नहीं दीदी,
जब मेरे पति ने मुझे समझाया तब मैंने उनकी बात नहीं मानी। नौकरी में प्रमोशन, ऑफिस आने जाने के लिए बाइक खरीद कर दी, इसलिए मैंने उन पर ज्यादा भरोसा किया। और कल तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम हो कि मेरे लिए कुछ नहीं करते। और मुझे गेस्ट हाउस चलने के लिए बुलाया। दीदी, मैं बिल्कुल वैसी औरत नहीं हूँ। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मालती। जानती हो तुम कौन हो, ना समझ हो। हाँ मालती, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तुम भले ही सोने की नथ हो, पर तुम्हारी नासमझी ने तुम्हें दलदल में लाकर खड़ा कर दिया है। पहली नासमझी, तुमने बिल्कुल भी अपने पति की बात नहीं मानी। जो दूसरी नासमझी है, तुमने अपने पति को बिना बताए दूसरे पुरुष के साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप की। और तीसरी नासमझी, तुम पैसों और चीजों की लालच में पड़ गई थी। चौथी नासमझी थी, जो कुछ भी हुआ उसे तुमने अपने पति से छिपा कर रखा। अगली नासमझी थी कि तुमने उस मैनेजर पर भरोसा किया। और भी बताने के लिए बहुत कुछ है। मनुष्य की नासमझी उसके मार्ग में गड़बड़ी लाती है, ऐसा वचन में लिखा है। और आज तुम्हारी बेवकूफी ने तुम्हारे मार्ग को गड़बड़ा दिया है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। बाइबल कहती है कि मूर्खता भी उसी समान है। तुम्हारी ऐसी ही मूर्खता तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। दूसरे जो गलती करते हैं वैसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले तुमने बाहरी सजावट को महत्व दिया था। वो दूसरों की नजरों में, खास करके तुम्हारे मैनेजर की नजरों में बुराई बनकर उतर गई। तुम्हें शुरुआत में ही उसे रोकना था, पर तुमने ऐसा नहीं किया और मैनेजर ने उसी का गलत फायदा उठाया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो जो कुछ हुआ उसकी वजह तुम खुद ही हो ना। अब रोने से क्या फायदा? इसके बारे में तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं दीदी? मैं फिर से अपने पति से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? दीदी, दीदी, दीदी। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, एक मूर्ख स्त्री के कारण परिवार में होने वाली समस्याओं के बारे में हमने ज्योति बहन कार्यक्रम में देखा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है, ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमें आज हमारे मूर्खता से मन फिराने के लिए अर्पण करना होगा और हर एक विषय में आप ज्ञान के साथ व्यवहार कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार में शांति प्रदान करेंगे। अगला हम बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई की ओर से एक संदेश सुनेंगे। खुशहाल परिवार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस दिन आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का संदेश लेकर आने, प्रभु की उपस्थिति में हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रभु ने जो समय दिया है उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा कई सारे परिवारों में प्रभु आशीष दे रहे हैं, कई सारी गवाहियां हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के इस दिन भी देखिए, सेवकाई के मार्ग में कई सारे लोग अपनी समस्या के लिए, निंदा के लिए, परेशानियों के लिए या फिर कर्ज के बीच में सलाह पाने और प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। तो जो बहनें आती हैं वो ये कहती हैं कि इन समस्याओं के लिए और मुश्किलों के लिए, इन संघर्षों के लिए मैं ही वजह हूँ और कारण ये है क्योंकि मैंने मूर्खता की है। मैं एक नासमझ बनी रही,
और बस अभी मेरी आंखें खुल चुकी हैं। पहले मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आया। तो कई बार हम जब मूर्खता करते हैं, नासमझी के कारण हमारे ऊपर कई सारी समस्याएं आती हैं। तो बहनें कहती है कि मुझे छुटकारा चाहिए, वैसी प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। तो ऐसी कई सारी बहनों ने अपने परिवार में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, वही मैं आपके साथ बांट रही हूँ। एक बहन जी ने तो जो कहा उसे मैं आपको बताऊं। लगभग 6 महीने के पहले एक प्यारी बहन बहुत ही प्रार्थना करती थी, सेवकाई से बहुत प्रेम करती थी। जब भी उन्हें समय मिलता था वो प्रभु की सेवकाई करती थी। तो उस बहन जी ने कहा, वो रोते हुए आई थी यहाँ पर। आते ही तुरंत उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ कहा कि मैंने मूर्खता की, मैंने उद्धार पाया है, मैंने अभिषेक पाया है, लेकिन फिर भी मैंने मूर्खता की है। ऐसे कई देर तक वो रोती जा रही थी, लेकिन उन्हें ढाढ़स बंधाकर चुप कराने के बाद उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया। तब देखिए उन्होंने एक बात कही कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है। हम दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े, एक साथ पढ़े लिखे। उसने कहा, तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही तो आदमी कमाता है, तो मैं एक कंपनी शुरू करने वाली हूँ, उसमें तुम मेरे साथ भागीदार बन जाओ। तब मैंने कहा कि कंपनी चलाने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो बहन रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम बस ज्वाइन कर लो, काफी है, मुझे किसी और के साथ भागीदारी नहीं करनी है। मैं तो अब तक एक कंपनी में काम कर रही थी, तो मुझे इसका अच्छा खासा अंदाजा है, मैं संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं जो कहूँ वही करो, ऐसा कहा। तो मेरी सहेली ने कुछ पैसे डाले। हमारे परिवार में तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ एक ही आदमी कमाता है, उनसे तो मैं ज्यादा नहीं मांग पाती। इसीलिए मेरे सभी गहनों को मैंने उतार कर बेच दिए और उन्हीं पैसों को मैंने अपनी सहेली की कंपनी में लगा दिए और उसके साथ मिलकर काम करने लगी। मेरे पति इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो सिर्फ 16 साल का था, उसने भी इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरी सहेली ने कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ अच्छा करना है, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अभी से लेकर तुम्हें उनके लिए कुछ जोड़ कर रखना चाहिए, बच्चों के लिए एक आशीष रहेगा, ऐसा उसने कहा। इसीलिए मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और मंजूर कर ली और फिर हम दोनों ने मिलकर उस कंपनी को शुरू किया। दिन बीतते गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए थे। अब बस 6 महीने पहले उस सहेली ने आकर कहा कि आज 3 साल के बाद भी कर्जा ही है। उस कंपनी पर कर्जा बढ़ता जा रहा है और आज हालत ऐसी है कि उस कंपनी को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो बहन जी जो आई हुई थी, उन्होंने कहा कि पहले मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने भी मुझे सलाह दी थी, मुझे चेतावनी दी थी, पर मैंने उनकी जरा भी नहीं सुनी। मैंने अपने सारे गहने गंवा दिए। आज परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या है, शांति नहीं है और आज हालत ऐसी है कि घर वालों से नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। ऐसा कहकर वो बहन जी बहुत ही रोती जा रही थी कि मुझे मेरे पति की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे खुद कुछ समझ लेना चाहिए था, मुझे कंपनी के बारे में तो कुछ पता नहीं था, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे पति और बच्चों की बात को नहीं माना और आज मैं इतने नुकसान में पड़ी हूँ। तो उस बहन ने कहा कि मैंने फैसला करने में बहुत मूर्खता की है और इसी मूर्खता की वजह से आज इतने कर्ज में डूबी हूँ। दूसरी ओर अपमान, बहुत ही शर्म आ रही है और उतना ही नहीं, परिवार में शांति नहीं है। मेरे और मेरे पति, मेरे बच्चों के बीच में बहस होती है। मुझे अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो प्रियजनों, हो सकता है किसी तरह की समस्या और परेशानी के बीच में हो आप। हमने बहुत बड़ी गलती की है, पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैंने मूर्खता की है, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं। अब क्या किया जाए, ऐसे गड़बड़ी में हो सकते हो आप। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों 5:17 में लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्ध ही ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो प्रियजनों, चाहे कुछ भी कार्य क्यों न हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप इंतजार कीजिए और प्रभु की इच्छा जानिए। क्या हम जो कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा है? जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप इंतजार करोगे, जब प्रभु की इच्छा को जानकर आप कार्य करोगे, जब परमेश्वर की इच्छा में समर्पण होंगे, उन कार्यों को प्रभु जय में बदल देंगे, उन कार्यों को परमेश्वर आशीष देंगे। आपका बिजनेस हो सकता है, कारोबार हो सकता है या कंपनी के कार्य हो सकते हैं, नया घर या नया वाहन खरीदने का कोई कार्य हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं
परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना क्या होता है? हम प्रभु की इच्छा नहीं जान पा रहे, ऐसे लोग पूछते हैं। सिर्फ आपके जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन हो। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरा और मेरे परिवार का आप मार्गदर्शन कीजिए। आपको जो पसंद नहीं है उस मार्ग में हमें न जाने दीजिए, ऐसी प्रार्थना करें। तब प्रभु उनकी इच्छा के अनुसार मार्ग खोलेंगे, तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए निश्चय ही आशीष बनेगा। प्रियजनों, हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 और वचन 9 ऐसा कहता है कि पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग फंदे में गिरते हैं। ये किनके बारे में है? जो लोग धनी होना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं जान पाते, प्रभु की सलाह नहीं मानते, किसी भी तरह वो धनी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने ही फैसले और निर्णय लिया करते हैं। तो उन्हीं चीजों को प्रभु कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण है। तो देखिए, आज भी परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, आपके बच्चों से जुड़ी या परिवार से जुड़े कार्य हो। प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कीजिए। अपनी ही समझ से या अपनी ही इच्छा के अनुसार काम बिल्कुल ना करें। सलाहों को मानकर चलिए। देखिए, जब हम उत्पत्ति अध्याय 19 पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर ने लूत से कहा, मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूँ, तू यहाँ से बाहर निकल जा और जल्दी निकल जा। पर देखिए, फिर भी लूत वहाँ से निकलने में थोड़ी देरी करता है। तब फिर प्रभु का वचन कहता है कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। अगर तू जान बचाना चाहता है तो पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। तब परमेश्वर कहता है, तू, तेरी पत्नी, तेरे परिवारजन, ऐसे परमेश्वर उसे सलाह देते हैं और प्रभु की बात मानकर लूत वहाँ से बाहर निकलते हैं। पर आगे जब आप पढ़ोगे तो आप जान सकते हो कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, तब वो नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर ने जो सलाह दी है, जो समझाया है, उतनी सलाह मिलने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, बात नहीं सुनी, प्रभु की इच्छा के अधीन नहीं हुए। लूत की पत्नी ने जब फिर कर देखा तब वो नमक का खंबा बन गई, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज भी प्रियजनों, बहुत सारी पीड़ा, परेशानियां, समस्याओं के बीच में आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो आज इसी तरह आप कह रहे होंगे कि मैंने भी मूर्खता से फैसला लिया है, मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं नहीं चल पाई। और आज अपनी गलती को मानकर आप वेदना के साथ ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। परमेश्वर के हाथों में अर्पण कीजिए। कहिए, प्रभु, आपकी इच्छा को जाने बगैर मैंने फैसला लिया, अपनी समझ का सहारा लिया और मैंने सांसारिक बातों पर ध्यान दिया, आपकी सलाह नहीं मानी मैंने। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए प्रभु, मेरे लिए आशीषों के मार्ग खोल दीजिए प्रभु। निंदा और अपमान के बदले में दुगना आशीष दीजिए। आज शर्म से सिर झुका हुआ है, अब सिर उठाने में मदद कीजिए, ऐसी प्रार्थना करो। जब आपके मूर्खतापूर्ण कार्यों को, गलत फैसलों को प्रभु के हाथों में अर्पण करोगे और फैसला लोगे कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा, प्रभु, मैं और मेरा परिवार आपकी सलाह का इंतजार कर रहे हैं और वैसा ही करेंगे, ऐसा अर्पण करोगे, तब प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपको और आपके परिवार को चलाएंगे और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपको और आपके परिवार को आशीषित करेंगे। आप आशीष से भरे रहोगे। तो उस आशीष को पा लेने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। इस दिन के कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हमने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था, इसलिए आज बहुत ही प्रभावित हुए हैं, समस्याओं और मुसीबतों के बीच में पड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को इस समय देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा आपके वचन को सुनकर जो कोई भी अपनी गलती को मानकर अर्पण के साथ प्रार्थना कर रहा हो, अब से आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, आपकी सलाह को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे। ऐसे अर्पण के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे की प्रार्थना को सुनिए और उन पर दया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप दयापूर्ण परमेश्वर हो, आप क्षमा करने वाले प्रभु हो, आप करुणामय परमेश्वर हो। आज के दिन अर्पण के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक को आपकी दृष्टि में कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। अब हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें और आपकी सलाह से यहाँ वहाँ न फिर सके। आपकी सलाह को छोड़कर
लोगों की सलाह का सहारा न ले सके, आपकी सलाह आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, उसके लिए पवित्र आत्मा हर लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। आज के दिन अर्पण किए हुए हर एक को और उनके परिवार को आप चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आप एक दयापूर्ण और करुणामय परमेश्वर हो, इसीलिए इनकी सारी गलतियों को माफ करके प्रभु इन्हें सही मार्ग पर चलाइए परमेश्वर। और जो भलाई इन लोगों ने खो दी है और जो आशीष इन लोगों ने खो दिया है, उसे इन्हें लौटा कर इन्हें ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी इन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सलाह और आपके फैसले को मानकर उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। ऐसे जो कोई अर्पण कर रहा है, जो कोई ये फैसला ले रहा है, उन लोगों को उस अर्पण में बने रहने के लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। अपने फैसले से ये हट ना पाए, उसके लिए प्रभु आप हर एक की रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आपके सामर्थ्यशाली हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज के दिन अर्पण के साथ प्रार्थना करके प्रभु आपकी कृपा के लिए अर्पण करने वाले हर एक को और उनके परिवार को आशीष देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। आशीषों में जो रुकावटें हैं वो यीशु के नाम में टूट जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, इन लोगों के जीवन में जो शांति की कमी है उसे भर दीजिए परमेश्वर। शांति के राजकुमार की शांति इन परिवारों में बनी रहे। हे पवित्र आत्मा, आप इनकी प्रार्थना सुन रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा होने जा रही है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। आप नए मार्ग खोल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आप नए कार्य करने जा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परिवारों में एक नया बदलाव लाने जा रहे हो, उसके लिए प्रभु हर मन की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बस आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु की उपस्थिति में हमने जो प्रार्थना की है उसे प्रभु ने सुना। प्रार्थना में बने रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आपके और आपके परिवार में कार्य हो, उसके लिए इंतजार करें, कार्य करें। परमेश्वर की सलाह को सुनिए और उस सलाह के अनुसार जब आप कार्य करने लगोगे, तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष में बना रहेगा। उस वचन के अनुसार प्रभु आशीष देंगे और आप आशीष में बने रहोगे। आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। नालूमावड़ी परमेश्वर का तंबू में नाकी की प्रार्थना का आयोजन होता है। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आप परिवार समेत आइए, तब निश्चय ही प्रभु आपके परिवार की बंधुआई को तोड़ डालेंगे। आपकी समस्या के हल के लिए भाई मोहन से लाजरस नाकी की प्रार्थना में आखिर में प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार समेत भाग लीजिए और हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए, विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.